राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करें अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था निपात। निपात क्या है और उनके कार्य। तो आज पढ़ते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। तो पर्यायवाची तो बहुत बड़ा है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पाठक जानते हैं कि जल का अर्थ पानी है, वारी का अर्थ भी पानी होता है। पानी, जल और वारी एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात तीनों का अर्थ एक ही समान है। इन्हें समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं। इस प्रकार आँख, चक्षु, नेत्र, नयन और लोचन पर्यायवाची समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द हैं। प्रत्येक भाषा में जो सजीव और उन्नतिशील होती है और जो दूसरी भाषाओं के प्रभाव को ग्रहण करती रहती, पर्यायों की संख्या बढ़ती रहती है। हिंदी में संस्कृत शब्द जैसे आँख के पर्याय चक्षु, नयन, नेत्र आदि, या हाथ के पर्याय कर और हस्त। अरबी फारसी शब्द जैसे आकाश का पर्याय आसमान, आयु का उम्र, पीड़ा का दर्द या सहायता मदद। अथवा अंग्रेजी जैसे अध्यक्ष या सभापति के पर्याय प्रेसिडेंट और चेयरमैन। निबंध का ऐसे, चपरासी का अर्दली और अधिकारी का अफसर साथ साथ चल रहे हैं। संस्कृत क्या है, अपने में इतनी समृद्ध भाषा है कि पर्याय की सबसे अधिक प्रचुरता क्या है, संस्कृत भाषा में है। जितनी पर्यायवाची, जितने तुल्यार्थक, समानार्थक शब्द संस्कृत भाषा में है, उतना किसी शब्द में नहीं। तो पर्यायवाची शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण पर्याय जैसे जलज, वारिज, तकलीफ, कष्ट, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, पानी, जल। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा रखा जाए और अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो तो यह क्या है, उसका पूर्ण पर्याय होता है। मतलब जैसे जलज के स्थान पर है जलज, वारिज। जलज जल है, उसके स्थान पे वारी रख दिया जाए तो अर्थ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थ में पानी रख दिया जाए तभी नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है, ये पूर्ण पर्याय होता है। पूर्ण पर्याय क्या होता है, जो शब्द है क्या मिट गया है, पूर्ण पर्याय जो एक प्रसंग में एक है, जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न हो पाए। जैसे कपड़े टांगना, तो अब कपड़े टांगना तो ठीक है, लेकिन अगर एक टांगना हम लोग कह दें, इसके स्थान पर कहते कपड़े लटकाना, तो अर्थ वही प्राप्त होता है। परंतु अगर कहें मुंह लटकाए तो अर्थ दूसरा हो गया। कपड़ा लटकाना अगली बात अलग बात है और मुंह लटकाना अलग बात है। के स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा नहीं कह सकते हैं हम लोग। कपड़े टांगना, कपड़े लटकाना दोनों कह सकते हैं, लेकिन मुंह लटकाना और मुंह टांगना दोनों नहीं कह सकते। तो यह क्या है, पूर्ण पर्याय नहीं है, क्योंकि यह दूसरे प्रसंग में समानार्थक नहीं रह जा रही है। पूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या है, इनकी चर्चा अध्याय 2 में की जाएगी। अपूर्ण पर्याय बहुत बड़ा है। तो पूर्ण पर्याय और पूर्ण पर्याय आप समझ गए। पूर्ण पर्याय मतलब जैसे कि जल है और वारी कह दिया गया, पानी कह दिया गया। और पूर्ण पर्याय जैसे कि कपड़े टांगना और कपड़े लटकाना, दोनों का अर्थ वही होगा, लेकिन मुंह लटकाना भी है, लटका हुआ, लेकिन मुंह टांगे नहीं कह सकते हैं, तो ये समानार्थक नहीं हुआ, इसलिए यह पूर्ण पर्याय है। तो ये परिभाषा याद रखेंगे। तो प्रस्तुत अध्याय में पूर्ण और पूर्ण पर्याय संकलित किए गए हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द के कम से कम 3 और पर्याय दिए गए हैं। इतना बड़ा संग्रह आपको साधारण पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, तो वाकई बहुत बड़ा है ये। तो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है कि सारा तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे अ है, अ अक्षर से तो अंक है, तो एक अंक का हो गया संख्या, नंबर, क्रमांक। दूसरा अंक का हो गया निशान, छाप, चिन्ह। अगले अंक का हो गया गोद, क्रोड, अंकवार। फिर अंकुर है, अंकुआ, कलिका, कोपल, गाफ, कल्ला। अंग का अवयव, भाग, हिस्सा, घटक। और फिर अंग का है अंश, टुकड़ा, खंड। अंगीकरण का है स्वीकरण, स्वीकृति, अंगीकार, स्वीकार, अपनाना। अंगूठी का अंगूठी, अंगुलिका, मुद्रा, मुंदरी, मुद्रिका, छाप। अब देखिए अंक का भी है छाप और अंगूठी का भी छाप। अंचल, आंचल, पल्ला, पल्लू, अंत। अंचल, छोर, सिरा, किनारा। अंचल, क्षेत्र, प्रदेश, इलाका। अंट, संट, अंडबन, उटपटांग, अनाप शनाप। तो ये हुए, बहुत बड़ा है वाकई में। इतना सारा तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बहुत रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या है,
याद होता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अब चाहे तो रोक रोक के वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पर्यायवाची रोज़ रोज़ एक ही दिन पढ़ने से याद नहीं होगा। रोज़ 8-10 वाक्यों के पर्यायवाची याद करने से धीरे धीरे अनगिनत याद हो जाएंगे, जिसकी गिनती नहीं पूरी होगी। और ऐसे ये बहुत सारे जिसको हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग भी करते हैं। इससे क्या है, किताबों से याद करने से क्या होता है कि जो मात्रा है, शुद्ध है, ये भी याद होता रहता है। अनंत का, असीम, अपरिमित, बेहद, अगणित, असंख्य, बेशुमार। और इसी में से दिखा रहे आया था PGT 2021 में। धनुष, कमान, चाप, सरासन, कोदंड, पिनाक। PGT 2021 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा करके याद होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही साथ याद होगा। पक्षी का अक्सर पूछता है। पक्षी, खग, विहंग, पंछी, चिड़िया, परिंदा। सर्प का, धनुष का, पक्षी का, पतंग का। सूर्य, सूरज, आदित्य, भास्कर, भानु। पर्तिका, शलभ, परवाना, भुनगा। तीर का, बहुत सारा है, थोड़ा थोड़ा देखने से याद आएगा, ज़्यादा है। अ से शुरू हो रहा है, अ से अनार से शुरू हो कर के, और ये गया है स, ह से हल तक, यहाँ तक है। ये भी हंस का भी पूछता है। हंस, मराल, मुक्तभूक, सरस्वती वाहन। सरस्वती वाहन, अच्छा, हंस की सवारी करती है माता। तो ताश, हंस का भी पूछता है बहुत बार, बहुत सारा है। थोड़ा थोड़ा हिरण का, हरिण का, हिरण, हिरन, मृग, कुरंग, सारंग, ये भी बहुत बार पूछता है। हवा, पवन, वायु, वात, नील। हाथ, कर, हस्त, पाणि। पाणि ग्रहण जो हम लोग विवाह में प्रयोग होता है। देख सकते हैं इतना सारा है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपूर्ण पर्याय, क्योंकि अभी पढ़े हैं हम हमने समानार्थक में एक पूर्ण पर्याय और दूसरा हमने पढ़ा है पूर्ण पर्याय, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपूर्ण पर्याय। मिलते हैं फिर से वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।